आज हम संयुक्त समाज एक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं। कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और संयुक्त समाज एक्विनॉक्स के बारे में बात की। आज एक्विनॉक्स के विधि संबंधी, कानून संबंधी बात करते हैं। तो ये बात है। एक्विनॉक्स की संयुक्त समाज एक्विनॉक्स आइडिया रिगार्डिंग लॉ के बारे में, संयुक्त समाज एक्विनॉक्स आइडिया रिगार्डिंग लॉ के बारे में आज हम आपको बात करेंगे। जैसे कि मैं कल आपको थोड़ा सा बता रहा था, आज उस बात को हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज लॉ? कानून क्या है? कौन कानून बनाता है? तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया, जो कानून की जो विशेषताएं आती हैं उसकी दो तीन बातें निकल कर आती हैं। पहली बात यह है, नंबर 1, कानून विवेक पर आधारित होता है। विवेक पर आधारित होता है। दूसरा है, कानून सामान्य हित की बात करता है। इसकी बात करता है। तीसरी बात जो निकल आती है वो ये निकल आती है, कानून व्यवस्थापक का आदेश है। व्यवस्थापक का आदेश है। कानून उस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया एक आदेश है। कानून उस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जिस व्यक्ति पर समाज में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और वो आदेश विवेकपूर्ण होना चाहिए, विवेक पर आधारित होता है, और वो आदेश सामान्य हित की बात करता है, सबके हित की बात करता है। किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष या किसी सेक्ट विशेष या किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करता है, वह पूरे समाज की बात करता है। वह कानून है। कानून अर्थात कानून उस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जिसके ऊपर समाज की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व है। अब कानून की 3-4 बात मैं कल बता चुका हूँ आपको, और आज भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कानून एक विशेष नियम और कार्य मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है और किसी को कार्य करने के लिए रोका जाता है। कानून की विशेषताओं के संबंध में संयुक्त समाज एक्विनॉक्स ने जो बात बताई है, कानून शासन के आदेश होते हैं। कानून किसी संपूर्ण समाज में शासन करने वाले प्रजा की व्यवहारिक विवेक कि किसी सुनिश्चित अनुशासन में होते हैं। कानून सदैव समाज जनहित के लक्ष्य की ओर होते हैं। कानून का संबंध अवश्यम भावी होता है, सामान्य सुख की ओर ले जाता है। सामान्य जनता कानून की संस्थापक होती है, समस्त जनता के हितों की रक्षा करता है। कानून को तभी अपनी शक्ति उपलब्ध हो सकती है
जो समझ जनता अपने हितों की रक्षा करती है। इस तरह से कानूनों का वर्गीकरण जो संहिता कुनास ने किया है वह 4 प्रकार का वर्गीकरण की बात करते हैं। संहिता कुनास 4 प्रकार के वर्गीकरण की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन कानून का वर्गीकरण की बात जो संयुक्त कुनास करता है उसमें 4 प्रकार के कानून की बात बताता है। पहले जो कानून आती है वह शाश्वत कानून की बात करता है। दूसरी जो बात आती है वह प्राकृतिक कानून की बात करता है। तीसरी जो बात है वह मानवीय कानून और चौथी जो बात है वो दैवीय कानून है। इस तरह से कानून का वर्गीकरण सेंट थॉमस एक्विनास ने इस प्रकार किया है। पहला जो कानून है वह शाश्वत कानून है, दूसरा जो प्राकृतिक कानून है, तीसरा मानवीय कानून है और चौथा दैवीय कानून है। ऊपर के जो 2 कानून हैं ये दोनों कानून संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि जड़ चेतन, वनस्पति सभी पर लागू होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, जड़ चेतन और वनस्पति पर लागू होती है। जब ये दोनों कानून हैं, ये नीचे वाले जो 2 कानून हैं, ये कानून केवल मानव समाज पर लागू होते हैं। केवल मानव समाज पर लागू होते हैं। चाहे मानवीय कानून है, प्राकृतिक दैवीय कानून है, वो केवल मानव समाज पर लागू होते हैं। इस तरह से इन दोनों कानून में थोड़ा सा भेद माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं शाश्वत कानून की बात करते हैं। शाश्वत कानून की बात करते हैं। नंबर 1, शाश्वत कानून की बात करते हैं। यह कानून, शाश्वत कानून संपूर्ण चर अचर, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, जड़ चेतन, मानव समाज, पशु समाज, वनस्पति सही पर लागू होती है। और यह शाश्वत कानून मानव की बुद्धि की समझ से परे है। ब्रह्मांड का संचालन किस तरह हो रहा है, इस तरह का जो कानून है वो है शाश्वत कानून के अंतर्गत आता है, जो कि मानव की बुद्धि से परे है। मानव अपनी बुद्धि से इसको समझ नहीं सकता है, इसलिए इसको यह मानते हैं कि यह इस तरह का जो कानून है वो संपूर्ण ब्रह्मांड, का संचालन इस विधि से होता है। विधि से होता है।
यह कानून कानून मानव, पशु, वनस्पति, चराचर, जड़ चेतन, सभी पर लागू होती है। मानव यह कानून है जो मानव बुद्धि की समझ से परे है। यह कानून मानव बुद्धि या समझ से परे है। शाश्वत कानून का संबंध ईश्वर विवेक से है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वर की इच्छा है। सहवान के शब्दों में यह देवीय बुद्धि की शाश्वत योजना है। यह संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। यह विधि स्वयं अपने में मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर है और समझ से बाहर है। शाश्वत कानून को सेंट थॉमस एक्विनास ने पृथक और अपृथक रूप से अन्य प्रकार से सब कानून के अधिक स्रोत माना है। यह समझ सृष्टि, मानव, पशु, जड़ पदार्थ शाश्वत कानून के अधीन है। मनुष्य के लिए इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव है, फिर भी अपने विद्यमान आध्यात्म अंश के कारण इसका आंतरिक रूप से अनुभव किया जाता है। इस तरह से ये शाश्वत कानून हुई। दूसरी जो बात आती है वह एक प्राकृतिक कानून की जो बात करते हैं हम। नंबर 2 आती है वह है प्राकृतिक कानून। यह कानून भी संपूर्ण सृष्टि का संचालन इस विधि के माध्यम से होता है। ये भी मानव, पशु, वनस्पति, ये भी मानव समाज, पशु समाज, वनस्पति पर समान रूप से लागू होती है। लागू होती है। प्राकृतिक कानून सेंट थॉमस एक्विनास ये मानता है, प्राकृतिक कानून का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मनुष्य इन कानूनों की सहायता से अच्छे बुरे का ज्ञान करता है। यह सामान्य रूप से सत्य असत्य को पहचानने का नियम है। इस कानून का प्रथम सूत्र यह है, भलाई की जाए और भलाई अनुसरण किया जाए, बुराई का परित्याग किया जाए। प्राकृतिक कानून की उत्पत्ति शाश्वत कानून से होती है, किंतु ये उससे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। ये कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कोई विशेष काल और स्थान में ये भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पति हो। अंतर यही है, मनुष्य इनका बड़ी सुंदर ढंग से व्यक्तिकरण करता है, क्योंकि वह विवेक से कार्य करता है। पशु पौधे अचेतन रूप से कार्य करते हैं। प्राकृतिक कानून मनुष्य की अनेक स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति की व्यवस्था करता है, जैसे आत्मरक्षा, यौन संभोग, संतान उत्पत्ति और बच्चों की शिक्षा, परोपकार आदि की बात करता है। नंबर जो 3 आती है आगे जो बात आती है वह तीसरे जो कानून है नंबर 3, वह मानवीय कानून के रूप में आप इसको मान सकते हो, मानवीय कानून के रूप में इसको मान सकते हो। नंबर 3 मानवीय कानून। मानवीय कानून केवल और केवल मानव समाज के लिए ये आती है, केवल और केवल मानव समाज पर ही लागू होती है। मानव समाज पर, मानव समाज पर लागू
होती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था बनाए रहने के लिए रखने के लिए समाज का संचालन करने के लिए इस मानवीय कानून की सबसे जो विशेष बात है वह है मानव ने अपने लिए प्राकृतिक कानून के आधार पर कानून बनाई, समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, समाज का संचालन करने के लिए मानव ने इन सब कानूनों का अपने लिए निर्धारण किया। समाज के एक छोटे से समूह के द्वारा इन मानवीय कानून को लागू किया जाता है और उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इस कानून में उल्लंघन करने वाले या अवहेलना करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था है। दंड की व्यवस्था किसके लिए है? जो मानवीय कानून को उल्लंघन करते हैं। किसके लिए है? मानवीय कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था है। दंड की व्यवस्था है। इसकी और भी विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मानव द्वारा समाज में शांति पूर्ण जीवन बिताने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। समाज में भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, परंतु ये कानून प्राकृतिक कानून पर आधारित होती हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून को पूरक हैं। मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित हैं, उनमें दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। सेंट थॉमस एक्विनास ने मानवीय कानून की कई विशेषता बताई हैं, जैसे मानवीय कानून राजा या शासक की मनमानी नहीं उनके विवेक पर आधारित होती है। मानवीय कानून ऐसी सकारात्मक विधि हैं जिन्हें किसी समय विशेष या मानव की आवश्यकता के लिए निर्धारित किए हैं। मानवीय कानून के दो भेद माने हैं, एक राष्ट्रों के कानून और एक नागरिकों के कानून के रूप में इनको माना गया है। इस तरह से सेंट थॉमस एक्विनास मानवीय कानून समुदाय में सामान्य हित की पूर्ति के साधन होते हैं। मानवीय कानून आवश्यक रूप से लौकिक जीवन पर तक ही सीमित होते हैं, पारलौकिक जीवन तक सीमित नहीं होते हैं। मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होता है। मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक मान्यता के बल के साथ साथ दंड की शक्ति का भी बल होता है। यानी मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं है तो इसका उल्लंघन किया जा सकता है। तो इसमें जो खास बात निकल करके आती है, मानव कानून में जो खास बात निकल कर आती है मानव के भौतिक कल्याण की, इसकी जो खास बात निकल कर आती है वो बात ये निकल कर आती है मानव के भौतिक कल्याण की बात आती है। मानव के भौतिक कल्याण, भौतिक सुख, प्रदान करते हैं। मानवीय कानून मानव के लिए भौतिक सुख, केवल भौतिक सुख की बात करती है, भौतिक कल्याण की बात करती है। जब सेंट थॉमस एक्विनास ये पहला विचारक है अभी तक विचारकों में जिसने कि मानव के दो तरह के सुख की बात की है, एक भौतिक सुख और दूसरा पारलौकिक सुख की बात की है। तो जो मानवीय कानून है, कानून संबंधी विचारों में जो मानवीय कानून है मानव के लिए केवल भौतिक सुख देने की बात करती है। अब नंबर 4 की बात करते हैं, दैवीय कानून।
नंबर 4 है दैवीय कानून। ये दैवीय कानून ये धर्मशास्त्रों के आधार पर मानव अपने जीवन को अच्छा बना सके, मानव अपने जीवन को सुखमय बना सके, मानव को एक आध्यात्मिक सुख मिल सके, जीवन में व्यवस्था बन सके। तो ये जो दैवीय कानून है मानव समाज के लिए है और ये कानून धर्मशास्त्रों पर आधारित है। इन धर्मशास्त्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करता है, व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करता है और व्यक्ति के लिए जो अध्यात्म सुख की बात करती है लोग करती है, अध्यात्म सुख की जो बात होती है वो उसमें थोड़ी सी वृद्धि भी की जा सकती है। मानव की दैवीय कानून के अंतर्गत ये मान सकते हैं सेंट थॉमस एक्विनास, दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेश की व्यवस्था है, उसको प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। दैवीय विधि शाश्वत विधि है, इसमें ईश्वर धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है तथा जिसका पालन चर्च के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित ढंग से मानव को ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है जो शाश्वत कल्याण मुक्ति कहा जाता है। दैवीय कानून प्राकृतिक कानून की खोज का परिणाम नहीं है, ये ईश्वरीय कृपा का अनुदान है। मानवीय कानून गलती कर सकते हैं, दैवीय कानून उसे सही दिशा बताते हैं। ये कानून मानव के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं। दैवीय कानून उन अपराध और पापों का शमन करने के लिए आवश्यक है जो मानवीय कानून की पहुंच से परे है। दैवीय कानून को दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन दैवीय कानून जो ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित हैं और द्वितीय नए दैवीय कानून जो न्यू टेस्टामेंट पर आधारित है। इनका पालन का आधार मानव विवेक नहीं मानव की आस्था है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो दैवीय कानून है ये मानव आस्था की बात करते हैं। ये ईश्वर की इच्छा का प्रकटीकरण है, यह ईश्वरीय इच्छा का प्रकटीकरण है। प्रकटीकरण है, ये मानव आस्था पर आधारित है, मानव आस्था पर आधारित है, मानव विवेक पर नहीं। विवेक पर नहीं। यहाँ पर जो सेंट थॉमस एक्विनास है एक क्रिश्चियन विचारक है, ईसाई विचारक है, तो उसकी जो दैवीय विधि है वो ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट पर आधारित है। अगर हम भारत की बात करें या या हिंदू संस्कृति की बात करें या मुस्लिम संस्कृति की बात करें, जो अपने धर्म ग्रंथ हैं उनमें जीवन का एक आचरण बताया गया है, जीवन को किस तरह जीना है जिससे कि जीवन अपना भी जीवन सुख में बन सके और समाज का भी जीवन बन सके। रामायण के माध्यम से थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि रामायण के माध्यम से समाज में एक अच्छा ही का संदेश जाता है। एक आदर्श पुत्र के रूप में राम को जाना जाता है, एक पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जाना जाता है, एक सीता को एक आदर्श नारी के रूप में जाना जाता है। किस तरह से वो बन जाते हैं और सबकी एक आदर्श समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र है, एक आदर्श पति है, एक आदर्श पिता है। इस तरह से आदर्श, क्योंकि राम ने सबसे जो बड़ी बात निकल कर आती है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसका आलोचना भी करते हैं। जिस समय उसने सीता जी का त्याग किया था उस समय उसका आलोचना करते हैं, या लवकुश के बारे में त्याग करते हैं। लेकिन राम की जो बात थी, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना, सभी धर्मों में राजधर्म प्रधान है, तो राजधर्म की पालना करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसलिए आज हम राम को एक आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में मानते हैं। आप पूरा भारतवर्ष रामनवमी को बड़े उत्साह से मनाता है। तो रामायण के माध्यम से एक अच्छे आचरण सीखने का
एक आचरण का आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास रामायण ने किया है। वही दैवीय कानून के अंतर्गत हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय इच्छा का प्रकटीकरण है, मानव सुख में रहे, मानव एक अच्छा आचरण करे। यहीं पर आज ये बात मैंने आपको शर्तमय विनाश की कानून संबंधी बातों के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये दैवीय कानून एक आस्था का विषय है, विवेक का विषय नहीं है। मानव को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस भगवान की आप पूजा करते हो उसमें आस्था रखने की बात है। और यही शर्तमय विनाश की दैवीय कानून के अंतर्गत हम मान सकते हैं। कल आज आपका ये कानून संबंधी विचार एक्विनास का, शर्तमय एक्विनास का कानून संबंधी विचार आज पूरा हो गया। नेक्स्ट जो मिलेंगे एक्विनास के पॉलिटिकल विचार के बारे में हम बात करेंगे।